शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोऱ्यात अडकून आखिर में चंद्रशेखर यादव और कमलनाथ मौर्य के बयान के सामने समर्पण कर दिए ना. सच कभी दबता नहीं. पंडितों पे ठीकरा फोड़ने की बजाय कथनी और करनी एक करके दिखाएं वो. माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो यथार्थ है. नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है. आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे. राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं. रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मोहन भागवत के जाति को लेकर एक बयान पर सियासी तूफान मच चुका है. क्या शूद्र से शुरू हुई लड़ाई पंडितों तक आ गई है? और क्या 2024 में जातिवाद के नाम पर ही चुनाव होगा या फिर विकासवाद पर भी वोट पड़ेगा? ये सवाल आज सबसे बड़ा और अहम हो चुका है. दरअसल मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया. भागवत ने कहा कि हमारे समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है. शास्त्रों के आधार पर पंडित लोग बताते हैं कि जाति पाति में अंतर क्या है, श्रेष्ठता के आधार पर अंतर क्या है. ऊंच नीच करना, उसी वजह से लोग सिर्फ भ्रमित हो रहे हैं. पहले सुनिए मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा. आपलेपणा सर्वांविषयी आहे. कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो. हा भ्रम दूर करायचा आहे. आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही. हे सांगितलं पाहिजे समाजाला. ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म. मोहन ने ये बयान दिया, उसके बाद विपक्षी दल एक बार फिर से हमलावर हो गए. रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे सच की जीत बता दिया और कहा कि अब भागवत को रामचरितमानस से आपत्तिजनक चौपाइयों को हटाने के लिए आगे आना चाहिए. तो कांग्रेस इसे चुनावी बयान बता रही है और कह रही है कि भागवत के इस बयान ने हिंदू राष्ट्र के प्लान को ही ठंडा कर दिया. सुनिए किसने क्या कुछ कहा. जी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार देखिए, ऐसा है कि जो साधु संत इकट्ठा होकर के प्रयागराज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और चंद्रशेखर यादव और कमलनाथ मौर्य के बयान के ऊपर तमाम विरोध खड़ा हुआ था. उस विरोध को भागवत जी ने ठंडा कर दिया और उन्होंने कह दिया कि पंडितों ने जाति बनाई. तो पहले ही मान लेते. आखिर में चंद्रशेखर यादव और कमलनाथ मौर्य के बयान के सामने समर्पण कर दिए ना. मोहन भागवत जी को अगर देश की इतनी ही चिंता है तो मैं चाहूंगी कि मोहन भागवत जी थोड़ा सा अडानी के बारे में बोले, मोदी साहब के जो खास मित्र हैं उनके भ्रष्टाचार के बारे में बोले और मोदी साहब से पूछे कि क्या उस पर जेपीसी बना रहे हैं, क्या उस पर ईडी की कार्रवाई होगी. मैं कहूंगी कि भागवत साहब अगर इस बारे में चर्चा करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगी. तो मेरा सवाल मोहन भागवत जी से यही है कि आज तक आरएसएस का मुखिया क्यों कोई शेड्यूल कास्ट वाला मेरा भाई नहीं बना? क्यों कोई आदिवासी भाई वो आरएसएस का मुखिया नहीं बन पाया? क्यों कोई महिला आरएसएस की मुखिया नहीं बन पाई? आप आज भी उसी व्यवस्था में हो. ये चुनाव आ रहा है और एक बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि सब समझ गए हैं अब तो दूर भाग रहे हैं. तो पंडितों पे ठीकरा फोड़ने की बजाय कथनी और करनी एक करके दिखाएं वो. कोई भी डराकर, धमकाकर, सिर काटने, जीभ काटने, नाक काटने, कान काटने, हाथ काटने या हत्या कर देने की धमकी देने से सच कभी दबता नहीं. अब धर्माचार्यों को इस पर गंभीर विचार करना चाहिए. उधर बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर दिया और कहा कि जो वेदों में है वही बात भागवत ने कही है. तो बीएचपी का कहना है कि हिंदू एक समान है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अलग अलग जाति में बांटने का काम किया है. सुनिए. और हमारे वेदों में लिखी बात को उन्होंने वास्तविक रूप से जो भगवान की भावना है उसी स्वरूप में उन्होंने बात की है.
और ये यथार्थ है। जाति पाति बिरादरी ये सब इस मृत्यु लोक में बनाई गई चीजें हैं। भगवान ने तो एक मनुष्य जीव बनाया है और भगवान का अंश प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। ये भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान श्री वास करते हैं। और ये तो नीचे इस मृत्यु लोक पर अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार कैसे कैसे इन चीज़ का निर्माण हुआ है, इसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन वास्तविक रूप से माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो यथार्थ है। प्रत्येक हिंदू भाई है, सहोदर है, एक माँ की संतान है, तो उसमें भेदभाव कहाँ। लेकिन ये भेदभाव, डिस्पैरिटी क्रिएट करने वाली यही विकृत मानसिकता के, निकृष्ट सोच के, नीची और ओछी राजनीति करने वाले, ओछी पब्लिसिटी के लिए जीने और मरने वाले, जिनका राजनीतिक धरातल रसातल में चला गया, वो अपनी राजनीतिक रोटी और उसको धरातल को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं मिलने वाला। लेकिन अब सवाल तो उठते हैं कि क्या रामचरितमानस के बहाने विपक्ष जातिवाद को लेकर अपना एजेंडा सेट कर रहा है? क्या धर्म के बाद अब जाति पर राजनीति हो रही है? और क्या 2024 के चुनाव में विकासवाद बनाम जातिवाद की लड़ाई होगी? सवाल यह भी है कि आखिर जाति से ऊपर उठकर देश के राजनीतिक दल कब सोचेंगे? ऐसे में वो सवाल आपके सामने रखते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला सवाल तो यह होगा कि शूद्र से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो क्या पंडितों पर आ गई? सवाल यह भी है कि हिंदू जाति में बटेगा, किसका वोट कटेगा और किसको फायदा मिलेगा? सवाल यह भी कि 2024 में चुनाव है, उसी के तहत रणनीति बन रही है, इसीलिए क्या जाति पर तनाव है? और सवाल यह भी कि विपक्ष ने क्या मोदी विरोध का एजेंडा सेट कर लिया है कि उसकी कार्ड जातिगत कार्ड है? देश को विकास चाहिए या फिर जाति वाला विवाद चाहिए? यह भी एक सवाल बड़ा जिसके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ सुनीता दुग्गल है, सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। राजीव राय हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। प्रोफेसर सतीश प्रकाश है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सबसे पहले सुनीता जी मैं आपके पास आता हूं। जातियां हैं हिंदू धर्म में, इसके जिम्मेदार पंडित हैं। देखिए ऐसा है कि बहुत गलत तरीके से हमारे आदरणीय माननीय मोहन भागवत जी की जो स्टेटमेंट है उसको लिया गया है। पंडित से कहने का मतलब ये है कि जो समाज के कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को विद्वान मानते हैं कि हम विद्वान हैं, तो उन्होंने इस बात की जिम्मेवारी ली कि हम समाज को जो है वो जाति के रूप में बांटेंगे, इसीलिए उन्होंने पंडित शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं इसके लिए आपको छोटी सी बात कहना चाहती हूं कि आपने वो दोहा सुना होगा, वो चौपाई आपने सुनी होगी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय। हम इसको ऐसे भी कह सकते थे ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ब्राह्मण भयानक कोय। तो ये दोनों में अंतर है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय। ढाई पंडित का मतलब उनके कहने से जो है, ये जिस तरह से जो जातिवाद की राजनीति करते हैं वो इसके अंदर जो है वो जातिवाद लेकर आते हैं। उनके कहने का मतलब था कि कुछ लोगों ने अपने आप को विद्वान समझा, अपने आप को पंडित माना, वो मानकर उन्होंने जो है ये जाति प्रथा बनाई। ठीक। तो वो आरएसएस जो है, हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो हमारा संगठन है, वो बार बार जब इस बात के लिए कहता है कि वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं जाति प्रथा में, जाति जो है वो धरती पर बनी है, परमात्मा ने सबको एक बनाकर भेजा है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो जातिवाद की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि थोड़ा तकलीफ हो रही है। जी, लेकिन ये दर्द नहीं होता अगर मोहन भागवत जी ये कह देते पंडित की जगह अगर विद्वान शब्द का डायरेक्ट इस्तेमाल कर दिए होते तो शायद ये विवाद नहीं होता, शायद ये दर्द नहीं होता। देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें, जैसे मैंने आपको कितना अच्छा उदाहरण आपको मैंने बताया है कि उसमें जो उस दोहे के अंदर क्या मतलब है कहने का, सेम वही बात जो है वो हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने कही है। बात सिर्फ जो है उसकी इंटरप्रिटेशन की है कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो। पंडित का मतलब यही होता है कि जो किसी भी, आपने देखा होगा कि जो किसी भी रूप में, किसी भी सब्जेक्ट में किसी के अंदर कोई अगर उसको जो है वो कुशलता हासिल हो जाती है तो उसको पंडित बोल दिया जाता है कि ये तो इस सब्जेक्ट का पंडित है। वो आपकी बात ठीक है सुनीता जी, पंडित मैं कह रहा हूं इतना विवाद खड़ा नहीं होता। और अगर मोहन भागवत बोल रहे हैं तो कल बोल रहे थे तो उन्हें ऐसा तो नहीं है कि उन्हें लगा नहीं होगा कि ये शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा तो इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, इसकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। तो उसकी जगह अगर सीधा विद्वान शब्द बोल देते
या फिर कोई और शब्द बोल देते तो शायद इतना बखेड़ा नहीं खड़ा होता। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने जो कुछ बोला वो कोई बखेड़ा खड़ा करने के लिए नहीं बोला, और ना ही मुझे लगता है कि उनके कहीं दिमाग में ये बात आई होगी कि मेरी ये बात कहने से कोई बखेड़ा खड़ा होने वाला है। उन्होंने एक साधारण रूप में, एक नॉर्मल वे में कोई बात अपनी कही है। बखेड़ा करने वाले तो किसी भी बात पर बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। ठीक है।